90% लोग ईटीएफ में एमटीएफ गलत यूज़ करते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो कि ईटीएफ के अंदर में एमटीएफ 90% लोग गलत यूज़ करते हैं। तो आज इस वीडियो से समझेंगे कि क्या सही तरीका है एमटीएफ यूज़ करने के लिए। जो लोग एमटीएफ यूज़ कर रहे हैं बट उनको सही तरीका पता नहीं है, तो उनको इस वीडियो से आज काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है। जो लोग एमटीएफ के बारे में सोच रहे थे, अभी तक एमटीएफ यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, इसके बेनिफिट को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो एमटीएफ के बेनिफिट को भी समझेंगे और एमटीएफ में कैसे हम अपने ग्रोथ को मैक्सिमाइज़ करेंगे, अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज़ करेंगे, ये आज इस वीडियो में समझेंगे। तो वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम। एक बार फिर से हम एक नए वीडियो और नए एजुकेशनल वीडियोस आपके साथ लेकर के आए हैं, जो हम हमेशा करते हैं। सो एक चीज़ याद रखिएगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। सो जो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस से है। कोई इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है, बाई सेल रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है। वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके अपने डिसीजन खुद लें। आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्ट चार्ट पे आते हैं और चार्ट पे आकर के समझने की कोशिश करते हैं कि एमटीएफ में हम कैसे अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करेंगे, क्या सही तरीका है एमटीएफ यूज करने के लिए। सो मैंने जस्ट एक सिल्वर बीज का चार्ट लिया है आप लोगों को बताने और समझाने के लिए। मैं कोई स्पेसिफिक ईटीएफ पे नहीं बता रहा हूँ, ये सब पे काम करता है, सारे ईटीएफ में काम करेगा, स्टॉक्स में भी काम करता है, बट स्टॉक्स में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ईटीएफ में रिस्क बहुत नेग्लिजिबल होता है। बट हाँ, इस गिरावट में आप लोगों को ये समझ में आया होगा, जो इतने सालों से लोग बता रहे हैं कि ईटीएफ में रिस्क नहीं होता है, ये नहीं होता है, ईटीएफ में गिरावट ही कितना हो जाएगा, ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं है। ईटीएफ को भी यूज़ करने का, इस्तेमाल करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, वो इस वीडियो में समझेंगे। सो आइए पहले समझते हैं कैसे इसको इस्तेमाल करना है एमटीएफ को। तो 3 चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। कभी भी किसी का भी किसी भी ईटीएफ का मोमेंटम आपको पकड़ना हो ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ डेली टाइम फ्रेम पे आपको देख कर के काम नहीं चलेगा। आप लोगों को क्या देखना पड़ेगा, क्या ये लॉन्ग टर्म में बुलिश है? लॉन्ग टर्म में बुलिश होने का मतलब है कि हमें पहले सबसे पहले मंथली चार्ट देखना पड़ेगा। मंथली किसी भी ईटीएफ का मंथली ट्रेंड देखना पड़ेगा कि ये मंथली ट्रेंड में क्या है। कोई भी अगर ईटीएफ मंथली टाइम फ्रेम पे बुलिश होता है ना, तो ये बुल रन देता है, ये बड़ा रिटर्न्स देता है, लाइक 50% 60% तक के रिटर्न्स देता है। तो अगर मैं सिल्वर बीज को देखूं और समझूं, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, मैं 2 इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, एक आरएसआई यूज़ करता हूँ और ईएमए 21 यूज़ करता हूँ। यही मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। स्ट्रैटेजी बार-बार चेंज करना स्मार्टनेस नहीं है, एक स्ट्रैटेजी पे बहुत लंबे टाइम तक काम करना ये स्मार्टनेस है, ताकि आपके रिटर्न्स मैक्सिमाइज़ हो सके। तो कैसे इसको यूज़ करते हैं ज़रा समझते हैं, आइए। सो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन ईएमए 21 की लाइन है और ये जो है ये आरएसआई इंडिकेटर है, राइट? कभी भी आपको ये समझना ज़रूरी है कि जब भी ये 21 के ईएमए के ऊपर कैंडल्स चलने लगती हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, तो ये लॉन्ग टर्म बुलिश होने की पॉसिबिलिटीज़ बनती है। ज़रूरी नहीं है कि होगा ही होगा। अब उसको हम कैसे अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करेंगे, ये भी समझेंगे। सो ज़रूरी ये नहीं है हमेशा कि आपका हमेशा जो है ये बहुत बड़े रिटर्न्स देगा। देखिए 10% 20% आपको चांसेस रखना पड़ेगा कि ये हो सकता है कि मंथली टाइम फ्रेम पे बुलिश दिख रहा हो, बट कोई न्यूज़ आ गई, कुछ पैनिक काइंड ऑफ सिचुएशन आ गया, तो ये नीचे की तरफ जा सकता है। लेकिन 70%, 80%, 90% ये चांसेस होते हैं कि आपके मंथली टाइम फ्रेम पे बुलिश होने पे ये एक लंबा बुल रन के लिए तैयार हो जाता है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे जब भी 21 के ईएमए के ऊपर निकलता है और आरएसआई 50 के ऊपर निकलता है, तो ये मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत बुलिश होता है। सो अगर हम इसको अभी देख रहे हैं सिल्वर बीज को, तो ये मंथली टाइम फ्रेम पे बुलिश है, अभी भी बुलिश है, इतनी गिरावट होने के बावजूद ये बुलिश है मंथली टाइम फ्रेम पे। देखिए कितना अभी गिरावट हुई है अपने हाई से, देखोगे आप तो 25% की गिरावट हुई है, बट अभी भी ये बुलिश है मंथली टाइम फ्रेम पे। तो क्या मुझे मंथली टाइम फ्रेम पे देख के इन्वेस्ट करना है? नहीं, इसको और थोड़ा नजदीक जाते हैं और वीकली में समझते हैं। तो मंथली में हमने देख लिया कि मंथली के अंदर में ये बुलिश है। अब जरा पीछे आते हैं और पीछे आकर के समझते हैं, जब से सिल्वर बीज स्टार्ट हुआ है तब से हम समझते हैं। सो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे ये 21 के ईएमए के ऊपर निकला और उसके बाद एक अच्छा खासा रिटर्न बना करके दिया। और ये कितना रिटर्न्स बन रहा है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो ये रिटर्न्स बनते हैं आपके, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया मैंने और यहाँ से यहाँ तक 84 डेज में 16% के रिटर्न्स बना करके दिए हैं। तो यहाँ पर दो चीज होना बहुत जरूरी है कि एक, ये 21 के ईएमए के ऊपर निकलना चाहिए और 50 आरएसआई के ऊपर निकलना चाहिए। तो 50 आरएसआई और 21 के ईएमए पे के ऊपर आता है, तो ये एक बुलिश मोमेंटम देता है। 2 महीने में, 3 महीने के अंदर में एक अच्छा खासा मूवमेंट देता है। अगेन यहाँ पे आप सेम देख रहे हो, ये नीचे आ गया, नीचे आने के बाद हम वेट कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही ऊपर निकलता है एक काफी अच्छा
हमें बुलिश मोमेंटम दिखता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको देख करके समझ में आएगा इस जगह पे क्या हुआ, ये नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया, बट ये रिटर्न्स नहीं बनाया। जैसे मैंने पहले ही बताया कि 90% 70% टू 90% चांस होता है कि आपको बड़ा रिटर्न बनाए। 10% से आपको 30% से लेकर 10% तक के चांसेस होते हैं कि ये उतना बड़ा रिटर्न नहीं बनाए। अब इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे? कभी भी एक बारी में पूरा पैसा हमें नहीं लगाना है। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। लेट्स एग्जाम्पल की 1 लाख रुपए किसी के पास भी है और उसको हम 5 पार्ट में कम से कम तोड़ देंगे। अब यहाँ पे आपका एमटीएफ बहुत काम आएगा। अगर मैं 1 लाख रुपए एक जगह पे लगा दूं, मेरा रिस्क बढ़ जाएगा। क्या पता वहां से ऊपर जाए ना जाए। हालांकि ये वीकली टाइम फ्रेम पे भी अच्छा है और मंथली टाइम फ्रेम पे बुलिश है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है और नीचे जाए, वीकली ट्रेंड को और तोड़े। तो अगर मैं 1 लाख रुपए एक जगह पे लगा दूंगा तो काफी लंबे टाइम के बाद मैं रिटर्न्स बना पाऊंगा। उससे अच्छा है कि मैंने 5 पार्ट में जो तोड़े हैं, तो आपका एक जो अमाउंट बनता है वो 20,000 रुपए, एक पार्ट जो बनता है वो 20,000 रुपए का होता है। अब यहाँ पे अगर मैं एमटीएफ यूज करता हूँ तो सिल्वर बीज में आपको 3.75 के आसपास का मार्जिन मिल जाता है। तो अगर मैं 3.5% भी पकड़ूं तो 70,000 रुपए का आपके पास माल उठ गया। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैंने यहाँ पे देखा, इस जगह पे, सॉरी, यहाँ पे अगर मैंने देखा कि ये इसके ऊपर निकला, इसके ऊपर निकला और मैंने यहाँ पे पैसे लगा दिए अपने 20,000, मतलब 70,000 रुपए का माल उठ गया। यहाँ से ये नीचे जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जैसे ही ऊपर आता है, यहाँ पे वापस मैंने 20,000 रुपए लगा दिए, मतलब 70,000 रुपए का यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट हो गया मेरा। हमें मेरा क्या हो रहा है, जितने का मतलब माल बढ़ता चला जा रहा है, बहुत अच्छा पैसा लग रहा है, एवरेजिंग अच्छी हो रही है। अगेन क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर आया, यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर हमें यहाँ पे एक मौका मिला। तो हमें कितना मौका मिला है ये देखते हैं। अगर नीचे आ भी रहा है, एक यहाँ पे मौका मिला है हमें, उसके बाद एक यहाँ पे मौका मिला है, एक यहाँ पे मौका मिला है, एक यहाँ पे मिला है और एक आपको यहाँ पे फाइनल मिला है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5। अब आपके पूरे पैसे लग गए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि अगर मैंने 5 टुकड़े में, मतलब 1 लाख रुपए अब मेरे यहाँ पे लग गए, तो मेरे पास कितना माल उठा है? 3.5 लाख रुपए का। 3.5 लाख रुपए पे मैं बहुत अच्छा एवरेजिंग करके और बहुत अच्छा रिटर्न्स बना सकता हूँ। तो ये फायदे हैं एमटीएफ के। और एमटीएफ को यूज करने का ये एक अच्छा तरीका है जहां पे आपके पास बड़े रिटर्न्स बनाने के मौके हैं। आप हर जगह पे देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे जब भी ये ऊपर निकल रहा है, यहाँ पे देखो ऊपर निकला, फिर एक अच्छा रनअप, फिर यहाँ नीचे आया, फिर वीकली टाइम फ्रेम पे ये ऊपर आ रहा है, यहाँ पे एक बार ऊपर आया, यहाँ ऊपर आया और उसके बाद ये एक अच्छा रनअप दिया। तो आप बैक टेस्ट करो, खुद भी देखो, चार्ट को एनालाइज करो कि क्या ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर मैं अभी वीकली टाइम फ्रेम पे देखूं तो अभी जस्ट ये आप देख सकते हो कि 21 के ईएमए के ऊपर भी निकला है एंड 50 आरएसआई के ऊपर भी चल रहा है। तो ये बुलिश हो रहा है धीरे धीरे वीकली टाइम फ्रेम पे। क्या एक और कंफर्मेशन हमें लेना जरूरी है? अब जब हमें बड़े टाइम फ्रेम पे पता चल गया कि ये बुलिश है, तो हमें अब देखना है कि ये डेली टाइम फ्रेम पे क्या है। तो अगेन डेली टाइम फ्रेम पे भी हम वही स्ट्रेटेजी करेंगे। यहाँ पे अभी 21 ईएमए से काफी दूरी पे है, अभी ये डाउन ट्रेंड में है। तो और यहाँ पे आरएसआई भी आप देख रहे हो तो 50 आरएसआई के ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे अभी हमें और वेट करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस जब तक ये 21 का ईएमए क्रॉस ना कर जाए और यहाँ पे 50 का आरएसआई क्रॉस ना कर जाए। तब हम एक वीकली टाइम फ्रेम पर भी, मंथली और डेली टाइम फ्रेम पर भी हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि ये बुलिश होने के लिए जा रहा है। तो अभी वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन है जहां पे सिल्वर का इतना यूज होगा नहीं। अगर प्रोडक्शन रुकेगी, हर चीज की प्रोडक्शन रुकेगी, तो सिल्वर का यूज होगा नहीं, इसलिए सिल्वर गिर रहा है। उसके बाद जैसे ही वॉर ठीक होगा, चलेगा, सब चीज नॉर्मलाइज होंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो सिल्वर भी ऑटोमेटिक इसके रेट वापस आने लगेंगे। अब उसी तरीके से हम एक और लेते हैं और निफ्टी बीज समझते हैं, क्योंकि निफ्टी बीज भी एक बहुत बड़ा ब्रॉडर मार्केट का, ब्रॉडर इंडेक्स का एक बहुत बड़ा ईटीएफ है। तो इसको भी वैसे ही देखेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूं तो क्या समझ में आ रहा है कि ये मंथली टाइम फ्रेम तो बियरिश है। और आरएसआई भी इसका मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखो नीचे की तरफ जा रहा है, 70 के, सॉरी 50 के नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बनती है? बिल्कुल भी नहीं बनती है अभी इस टाइम में, आप देखो। लेकिन पास्ट में जाकर के आप देखोगे तो यहाँ पे 21 ईएमए के आसपास आया और उसके बाद एक बड़ा बुल रन दिया। उसी तरीके से और पास्ट में जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे, ये देखो, उसके बाद बड़ा बुल रन, उसके बाद यहाँ पे बड़ा बुल रन। हर जगह पे आप खुद बैक टेस्ट करो, आपको खुद अंदाजा होगा। क्या ये वीकली टाइम फ्रेम पे आपको मोमेंटम में है? तो देख लेते हैं। वीकली एक बार चार्ट लगा दिया मैंने, वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं, अभी भी देखो कितना बड़ा गैप है।
पता नहीं और कितना नीचे जाएगा, कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ मैं, और कुछ मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ से ऊपर ही जाएगा, नीचे जाएगा, कुछ नहीं। यू हैव टू वेट। जब तक ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी तब तक हम पैसे ही नहीं लगाएंगे, एमटीएफ का यूज ही नहीं करेंगे, पैसा लेकर के बैठेंगे, होल्ड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, सेम अगेन यहाँ पे आप देखोगे, देखो अभी 21 ईएमए के नीचे चल रहा है, तो क्या ये पैसा लगाना है? नहीं लगाना है। यहाँ पे आप देखो आरएसआई भी देखो आप 50 के नीचे है, तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको, डेली टाइम फ्रेम हो या मंथली हो या वीकली हो, ये बुलिश है ही नहीं, तो निफ्टी 20 में पैसा लगाने का मौका नहीं है। किस किस में पैसे लगाने के मौके अभी बन रहे हैं, वो वीडियो मैंने कल बनाया है, आप जाकर के कल ही मैंने ये वीडियो अपलोड किया है, ये ज़रूर जाकर के देखिए। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये वीडियो आप ज़रूर जाकर के देखिए, किस किस ईटीएफ में अभी आरएसआई 50 के ऊपर निकला है और 21 ईएमए के ऊपर निकला है, ये मैंने इस वीडियो में बताया है। तो ये इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर ग्रैब करें, ये वीडियो जाएँ जा करके देखें, आप लोगों को खुद अंदाज़ा लगेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपको लगता है कि कुछ आपको यहाँ से नॉलेज गेन होता है इस चैनल से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों तक पहुँचाएँ। आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक नॉलेजेबल वीडियोज़ पहुँचेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको कोई पे करने की तो ज़रूरत है नहीं। एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी नॉलेज बढ़े और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके आप मुझे बताएँ ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।